मैक्सिमम अनसक्सेसफुल बंदों में और तुम में एक कॉमन बात है कि तुम सब सेल्फ हेल्प वीडियोस को बिंज वॉच करते हो और तुम सोचते हो कि हम अब नए गोल बनाएंगे, लेकिन तुम उन गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे। सेल्फ हेल्प वीडियो देख रहे हो, गोल्स बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो पूरी, पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। वहीं के वहीं उसी स्पॉट पे पहुंच जाते हो। एक साइकिल रिपीट हो रही है। तो इस साइकिल को आखिर तोड़ना कैसे है? आज मैं तुम्हें एक लड़के की स्टोरी सुनाऊंगा जिसका नाम था राहुल। राहुल भी तुम्हारी तरह सेल्फ हेल्प वीडियोस को बिंज वॉच करता था। मैं इन्हें गोल्स बनाता था, प्लानिंग करता था कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा अब, पर प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन वो भी उन्हीं ट्रैप्स में फंस जाता था जिनमें तुम फंसे हुए हो। तो आज मैं तुम्हें राहुल की स्टोरी बताऊंगा, कैसे वो इन सब ट्रैप से बाहर निकला। इसलिए वीडियो को पूरा देखना फोकस के साथ। वो भी सक्सेस अचीव करना चाहता है, वो भी नए गोल्स बनाना चाहता है, नई प्लानिंग करना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, वो एक अच्छी फिजिक बनाना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनना चाहता है, वो चाहता है कि उसके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएं। इसलिए उसने मोटिवेशनल वीडियोस देखना स्टार्ट किया। पैसे कमाते कैसे हैं उस टाइप के वीडियोस देखना उसने स्टार्ट किया। और उसने एक गोल कार्ड बनाया, एक गेम प्लान बनाया। उसने जिम जाना स्टार्ट किया, उसने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन 1 महीने बाद भी वो वहीं का वहीं रहा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसने जिम जाना स्किप कर दिया, वो लेजी हो गया, उसने पैसों की मैनेजमेंट नहीं की। जो पैसे उसके पास होते थे, जो डाइट के लिए यूज कर सकता था, जिम जाने के लिए यूज कर सकता था, नए पैसे कमा सकता था काम करके, और उसने ये सारी अच्छी हैबिट्स छोड़ दी। इनकंसिस्टेंट वो हो गया क्योंकि वो वीडियोस बिंज वॉच करने लग पड़ा था, इंफॉर्मेशन के पीछे ज्यादा भागने लग पड़ा था, वो इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने लग गया, वो फंस गया इस ट्रैप में। तो राहुल आखिर इस ट्रैप में फंसा कैसे? सबसे पहला रीजन है मोटिवेशन इज टेम्पररी। हम सबको मोटिवेशन आती है किसी काम को करने की। कैसे आती है? हम कोई रील देख लेंगे, हम कोई वीडियो देख लेंगे, या हम किसी ऐसे सक्सेसफुल बंदे को देख लेंगे जो हमारे नेबरहुड में होगा, जो अपनी वर्क एथिक तुम्हें बताकर तुम्हें मोटिवेट कर देगा। तुम भी सोचोगे यार ये कितना सक्सेसफुल है, हम भी कुछ करते हैं। वो आग आती है तुम्हारे अंदर, थोड़ी देर के लिए आती है, वो टेम्पररी होती है। आग आग जलना आसान है जब तुम लकड़ियाँ इकट्ठी करते हो, जब तुम कहीं ट्रैकिंग पे जाते हो किसी हाई एल्टीट्यूड में, तुम वहाँ जाकर लकड़ियाँ जलाते हो, आग जलाते हो। रात के टाइम नमी होती है, हवा भी चलती है, और उस आग को जलाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जंगली जानवर आ जाएंगे। उस आग को जलाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं, काटनी पड़ती हैं, उन लकड़ियों को अच्छे से एडजस्ट करना पड़ता है, तब भी वो आग जली रहती है, मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही मोटिवेशन के साथ है। मोटिवेशन तुम्हारे अंदर आ जाएगी, वो आग तुम्हारे अंदर जलेगी, 1 दिन जलेगी, 2 दिन जलेगी, 3-4 दिन जलेगी। उसके बाद क्या होगा? वो आग बुझ जाती है। जरा सा हवा का झोंका चलेगा, वो मोटिवेशन की आग बुझ जाएगी। हवा का झोंका मतलब नेगेटिव एनर्जी आएगी। वो दिन बुरा चला गया तो वो आग खत्म हो जाएगी। अपने गोल पर काम कर रहे हो, सोच रहे हो कि इससे कुछ फल मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आग खत्म हो जाएगी। एनर्जी लेवल लो हो गए, थक गए, थका हुआ महसूस करोगे, तो वो आग बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी। मोटिवेशन की जो आग होती है वो टेम्पररी होती है, उसे हमेशा के लिए जगाना है तो डिसिप्लिन चाहिए, यानी कि लकड़ियाँ, आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है। हमेशा मोटिवेट रहने के लिए तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन कैसे आएगा? जब तुम्हारा मन नहीं है उस काम को करने का, तब भी तुम्हें उसको काम को करना ही पड़ेगा। एक आदत बना लो कि इसको काम को नहीं करूंगा तो मैं डूम्ड हो जाऊंगा। अगर इस काम को अभी नहीं करूंगा तो मेरा गोल नहीं अचीव होगा। अभी मन नहीं कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी है, तब भी इस काम को करूंगा ही करूंगा। देखो राहुल ने क्या किया, जब उसकी मोटिवेशन खत्म हो गई, जब वो डाउन फील कर रहा था, उसने काम नहीं किया। उसने सोचा कि मैं और ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ, इंस्टाग्राम पे रील देख लेता हूँ मोटिवेशन के। उसे उसका काम डिले हो गया। एक दिन उसने काम नहीं किया मोटिवेशन के चक्कर में। रोज मोटिवेट होने के लिए वो वीडियो देखता रहता था, रील्स देखता रहता। दूसरी चीज क्या हुई, जब गैप पड़ा 1 दिन का, तो फिर गैप वो 2 दिन का पड़ गया। फिर वो जो उसकी आदत थी रील स्क्रॉल करने की वो बढ़ गई, काम करने की आदत खत्म हो गई। जो हमारा दिमाग होता है बड़ा चूतिया होता है। हमारा दिमाग हमसे क्या बोलता है, तू मोटिवेट हो ले, तू इन्फॉर्मेशन ले ले थोड़ी और ज्यादा, क्योंकि उससे हमें फील आता है कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। 10-15 दिन के लिए हम बस रील चलाते हैं, एनर्जी फीड करते हैं दिमाग में, बाद में एक्शन लेंगे 10-15 दिन बाद। पर उससे होता क्या है, तुम एनर्जी फीड कर दोगे पर तुम्हारी जो काम करने की आदत है वो खत्म हो गई। मेन चीज क्या है, एक्शन लेना, डिसिप्लिन से अपने काम को करना। इस वजह से भी राहुल का जो फ्लो था वो खत्म हो गया काम का, और वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहा था। देखो मोटिवेट हम सब हो जाते हैं रील देख के। दिमाग हम सब के पास एक जैसा है, पर कुछ उसको रील देखने में यूज करते हैं, कुछ उसको काम करने में यूज करते हैं। और जो बंदा अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेगा वही बंदा इस दुनिया में सक्सेसफुल हो सकता है। राहुल की और हम सब की एक और गलती है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पर एक टाइम में ही फोकस कर लेते हैं। अब किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है, वो सोचेगा अच्छा मैं लाइटनिंग सेटअप लगाऊं, अच्छा मैं बैकग्राउंड लगाऊं। मेरा बैकग्राउंड सबसे बकवास होगा, मुझे लगता है यूट्यूब में सबसे घटिया बैकग्राउंड है मेरा, पर फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। लिमिटेड माइंडसेट के साथ तुम्हें चीज़ों को करना सीखना पड़ेगा। राहुल की और हमारी एक और गलती है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पर एक साथ फोकस करते हैं।
राहुल ने जिम पर फोकस करना शुरू कर दिया, उसने अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिस काम को वो सीख रहा था। उसने स्किन केयर रूटीन पर फोकस करना शुरू कर दिया, उसने लुक्स मैक्सिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया, उसने बहुत ज़्यादा चीज़ों पर इकट्ठे ही फोकस करना शुरू कर दिया। अपनी मनी मैनेजमेंट वो नहीं कर पा रहा था, बर्नआउट हो गया था वो। बहुत ज़्यादा काम अगर तुम इकट्ठे करते हो तो बर्नआउट हो जाते हो। अब मैं तुम्हें एक पीसी का एग्जांपल देता हूँ। कोई भी कंप्यूटर है, मान लो किसी कंप्यूटर में 8 GB रैम है, तुम उसमें फोटोशॉप चला दो, तुम उसमें एडोब प्रीमियर प्रो चला दो, तुम कोई हैवी सॉफ्टवेयर चला दो एडिटिंग का, तुम साथ में गेम चला दो उसमें, तो क्या वो गेम और वो सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करेंगे? फास्ट चलेंगे वो? उस कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड आ जाएगा, और अगर उस कंप्यूटर पे ज़रूरत से ज़्यादा लोड आ जाएगा तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा, और जो भी तुम्हारा काम होगा वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो इस बात को तुम समझो। वैसे ही इंसान है, जब इंसान बहुत ज़्यादा कामों पर इकट्ठे फोकस करते हैं तो उनके पास अपने लिए टाइम नहीं होता थोड़ा सा भी रिलैक्स करने के लिए। वो आधा घंटा 1 घंटा भी रिलैक्स नहीं कर पाते। जो राहुल के साथ हुआ, उसने इकट्ठे बहुत ज़्यादा कामों पर फोकस कर दिया, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाता था और बर्नआउट हो जाता था, और वो सोचता था मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, रील देख लेता हूँ। उसको रील देखने की आदत ज़्यादा लग गई, जिस वजह से क्या हुआ, वो रील में ही घुस गया कि चलो मेरे को रिलैक्सेशन हो रही है, मेरे को मजा आ रहा है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को डोपामिन देने के लिए। और उससे हुआ क्या, उसके सभी काम बेकार हो गए। बर्नआउट इतना हो जाता था, थक जाता था कि काम करने का ही मन नहीं करता था। इसलिए मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा, अगर तुम भी कोई काम करना चाहते हो तो तुम उसको धीरे धीरे स्टेप बाइज करो। इन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए राहुल ने क्या किया, जब उसको इस बात का रियलाइज हुआ कि वो बर्नआउट हो जाता था, तो उसने धीरे धीरे शुरुआत की। वो सीधे जिम नहीं गया, वो पहले थोड़ा थोड़ा वॉक करना उसने स्टार्ट किया। 10 मिनट की वॉक वो रोज करता था। ऐसे ही तुम्हें भी छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे अगर तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है। छोटे छोटे स्टेप लो, और छोटे छोटे स्टेप तुम्हें बड़े गोल्स तक पहुंचाते हैं। राहुल और तुम में एक और बात कॉमन है, तुम्हें नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है। तुम हर एक छोटी से छोटी चीज की नॉलेज गेन करना चाहते हो। तुम्हें ये भी पता करना है कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, क्या बोलते कैसे हैं। तुम्हें ये भी पता करना है एडिटिंग कैसे करते हैं। तुम्हें ये भी पता करना है ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करते हैं, पोस्टर कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं। सब कुछ खुद ही कर लेना है। लेकिन उस चीज से क्या होता है, मेंटल मैस्टरबेशन हो जाती है उससे। अगर तुम कोई कंटेंट बनाना चाहते हो इंटरनेट के लिए, मान लो तुम वीडियो ही रिकॉर्ड करना चाहते हो, तुम्हें थंबनेल नहीं बनानी आती होगी, तुम्हें एडिटिंग नहीं आती होगी अच्छे से। अगर ये चीज़ें तुम्हें नहीं आती हैं तो तुम रुक जाओगे। तुम सोचोगे यार पहले एडिटिंग सीख लेंगे, पहले थंबनेल बनाना सीख लेंगे। हालांकि तुम्हें एक चीज़ तो आती है, अपने कैमरे को ऑन करना, रिकॉर्ड करना वीडियो। और कई बंदे तुम ऐसे देख सकते हो इंटरनेट पे, एग्जाम्पल हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं वीडियो को और डाल देते हैं, और उन बंदों की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है। तो लिमिटेड माइंडसेट से वो काम करते हैं। तुम क्या कर रहे हो, बस नॉलेज गेन करनी है, हाइपर एक्टिव बनते जा, बस एक चीज़ में फोकस करोगे, घुस जाओगे। मुझे शिप्स में बहुत इंटरेस्ट था। मैं टाइटैनिक कैसे डूबा उस बारे में सर्च करने लग पड़ा। फिर सबमरीन का पता चला, सबमरीन डूब गई थी नीचे जाके, क्यों डूबी, प्रेशर, वो सबमरीन क्यों डूबी थी इतने नीचे जाके। पता चला एयर का प्रेशर होता है। पता चला कि वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जितना पानी होता है वो सारा उसके ऊपर आ गया था, भार हो गया था, वो पानी के बीच में दब गई थी। नीचे से ही प्रेशर था, ऊपर से ही प्रेशर था, इस वजह से वो सबमरीन फटी। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं सर्च कर रहा था, जिन चीज़ों का मेरे को मतलब कुछ रियल लाइफ में यूज़ भी नहीं होना था। मैंने कौन सा भाई साइंटिस्ट बनना है। तो मैं टाइटैनिक के बारे में ऐसे ही बिंज वॉच करता रहता था, वीडियो सर्च करता रहता था कि डूबा कब था जहाज, अब कैसी कंडीशन है उसकी, उसके अंदर लोग बचे थे जिंदा कि नहीं, उसमें बॉडी मिली कि नहीं। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं सर्च करता था। वैसे ही तुम्हारे साथ भी होता होगा। तुम सोचते होंगे वो कोई काम स्टार्ट करेंगे, फिर तुम किसी बिजनेस के बारे में घुस जाओगे, फिर किसी के कंपनी के बारे में तुम जानना चाहोगे, फिर उस कंपनी का सीईओ कौन था, सबसे पहला सीईओ कौन था। ऐसे ऐसे अंदर डीप मतलब एक वेब में फंस जाते हो तुम, और वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारी किसी काम की भी नहीं है। इसलिए अगर कोई काम करना है तो तुम्हें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, उस काम को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राहुल ने भी ऐसा किया। उसको रियलाइज़ हो गई अपनी गलती, उसको रियलाइज़ हो गया कि मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट देख लिया, अपने दिमाग की मेंटल मैस्टरबेशन कर ली, अपने मेंटल कंडीशन को ख़राब कर लिया। तो वो डोपामिन डिटॉक्स पे चला गया और वो अपने काम पर ध्यान देने लग पड़ा। उसने एक्शन लेने पर विश्वास किया और अपने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। वो एक्सरसाइज कर रहा था, बीच में फेल भी हो गया वो, तो अपने कोच के पास गया। काफ़ी परेशान था, नर्वस था। उसने पूछा, सर मैं बार बार फेल हो जाता हूँ, मेरे से अच्छे से एक्सरसाइज नहीं बचती। तो उसके कोच ने उसको जवाब दिया कि तुम नया नया स्टार्ट किया है, अभी तुम मिस्टेक करोगे एक्सरसाइज करने में, फेलियर भी आएगा एक्सरसाइज में, पर जब तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारा मसल फेल होगा, तो उसके बाद ही तो वो रिकवर होगा और वो और ज़्यादा इंप्रूव होगा नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर अभी तुमसे 20 किलो नहीं उठाया जा रहा है, तो जब तुम 2-3 दिन बाद आओगे, जब तुम्हारे मसल रिकवर होंगे, तो तब तुम 20 किलो आराम से उठा पाओगे, क्योंकि फेलियर जो है ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। उसके कोच ने उसको एग्जाम्पल दिया कि जब हम छोटे थे तो हम पैदल नहीं चल पाते थे, तो हम रेंग रेंग के चलते थे,
और हम डरते नहीं थे कि हम एम्बेरेस हो जाएंगे। हम कोशिश करते थे, गिरते थे बार बार, उठते थे बार बार, गिरते थे बार बार, उठते थे बार बार, और फाइनली हम एक दिन खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पर अगर हम ये सोचते बचपन में कि हम एम्बेरेस हो जाएंगे, हम बार बार गिरते हैं, हम कोशिश ही नहीं करते पैदल चलने की, तो क्या हम आज पैदल चल पाते? और ये बातें अपने ट्रेनर की सुन के राज, और इन सब बातों को सुनकर राहुल की आंखें खुल गई। उसने रियलाइज किया कि फेल होना नॉर्मल बात है। जब तक हम फेल नहीं होते तब तक हमें अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता नहीं चलता, और जब हमें अपने मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है तभी तो हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपने अंदर। क्योंकि कोई बंदा परफेक्ट काम करके इंप्रूव नहीं होता, वो गलतियां करता है, सीखता है, तभी वो इंप्रूव होता है। इंसान कभी परफेक्ट नहीं बनता, इंसान अपनी पूरी लाइफ सीखता है, चाहे वो कोई 20 साल का लड़का हो, चाहे वो कोई 70-80 साल का आदमी हो। एक्सपीरियंसेस लाइफ में हमें सिखाते रहते हैं। राहुल को ये चीज रियलाइज हुई कि लाइफ एक 30 डेज चैलेंज नहीं है, लाइफ एक 1 ईयर चैलेंज नहीं है, लाइफ एक 10 ईयर चैलेंज नहीं है, लाइफ ही चैलेंज है। पूरी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। तुम छोटे गोल बनाते हो, तुम उनको अचीव करते हो, फिर तुम बड़े गोल बनाते हो, फिर तुम उनको अचीव करते हो, फिर जब तुम्हारा एक गोल अचीव होता है तुम एक और बड़ा गोल बनाते हो, और तुम्हारी ग्रोथ ऐसी होती है, तुम यहाँ पहुंच गए इस गोल पे, अब तुम्हें और ऊपर जाना है, तुम और ऊपर जाओगे। तो लाइफ में ग्रोथ होना कभी रुकती नहीं है। तुम चाहे बूढ़े भी हो जाओगे, तुम तब भी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखोगे। इसलिए 30 डेज चैलेंज, 74 डेज चैलेंज, बहुत ज़्यादा चैलेंज तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएंगे। उन चैलेंजेस से तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज होगी, उन चैलेंजेस से तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं होगी। उन चैलेंजेस को पूरा करके उसके आगे भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। इसलिए तैयार हो जाओ। जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के तुम चैलेंजेस लेते हो, तुम करते हो, वो 1 साल के लिए नहीं होते, वो 2 साल के लिए नहीं होते, वो तुम्हारी जिंदगी के लिए होते हैं। अभी तुम कमाना चाहते हो, अभी तुम्हारे गोल्स हैं, अभी तुम कुछ कमाना चाहते हो, बाद में जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें एक अच्छे फादर बनने का चैलेंज होगा, तब तुम्हें उस गोल को अचीव करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं लाइफ में चलती रहती हैं। तुम कोई चीज अचीव करके रुक नहीं सकते। जब तुम कोई गोल अचीव कर लेते हो तो तुम्हें वहीं नहीं रुकना है, तुम्हें अगले गोल की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि नहीं तो लाइफ ही बहुत बोरिंग हो जाएगी। जब तुम टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंच जाते हो, तो तुम्हें रियलाइज होता है कि यार अब क्या करेंगे आगे, अब इसके बाद क्या करेंगे। तो तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट तब आती है जब तुम्हें एक और ज्यादा बड़ी माउंटेन दिखती है जहाँ तुम बादलों को छू सकते हो। तब तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट आती है कि हाँ, यहाँ पर तो चढ़ लिए, इस माउंटेन पे तो चढ़ लिए, पर अब उस माउंटेन पे चढ़ना है, बादलों को छूना है, बादलों तक पहुंचना है। वैसा ही लाइफ के साथ है। एक गोल कंप्लीट होगा, दूसरे की तरफ आगे बढ़ो। 30 दिन में कुछ नहीं होता है, 1 साल में कुछ नहीं होता है। लाइफ लॉन्ग इस चीज को कंटिन्यू रखो। उसने भी ऐसे ही किया, उसने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। तो राज ने भी इन बातों को जाना, इन ट्रैप से वो बाहर निकला। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, एक्शन लेना शुरू कर दिया। एक गधा होता है ना, गधा काम करता है, ज्यादा सोचता नहीं, वैसे उसने काम करना शुरू कर दिया एक मेहनती गधे की तरह। और धीरे धीरे साल दर साल वो इम्प्रूव होता गया, वो काम करता गया 3 साल में। और 3 साल बाद उसने अपने गोल को अचीव कर लिया, वो एक अमीर आदमी बन गया। 3 साल बाद उसने अपने गोल्स को अचीव कर लिया, वो एक अमीर आदमी, वो फाइनेंशियली एक अमीर आदमी बन गया, जिस वजह से वो अच्छी डाइट ले पाया और उसकी फिजिक भी अच्छी हो गई, जिस वजह से वो महंगी जिम मेंबरशिप ले पाया। एक उसने न्यूट्रिशनिस्ट हायर कर लिया, उसने अच्छी डाइट खाना शुरू कर दिया, उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई और उसको एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिली, और अब उसका एक बच्चा भी है। और उसका अगला गोल यही है कि वो एक अच्छा फादर बन पाए, और अपने बच्चे को कोई कमी महसूस ना होने देने के लिए वो आगे भी काम करता रहेगा। तो इस स्टोरी से तुमने क्या सीखा? कि तुम्हें ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, तुम्हें मेंटल मैस्टरबेशन नहीं करनी है, तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट पूरा दिन नहीं देखना है, बल्कि एक्शन लेके अपने काम को करना है एक गधे की तरह। इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसको लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।